हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरे अडेप्टर के बारे में कि एरे अडेप्टर कोटली में हम कैसे यूज करते हैं और कितने तरीकों से यूज करते हैं, वो सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। और साथ में हम देखेंगे कि कैसे हम एक सिंपल सी चैट यूआई बना सकते हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप है उस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एरे अडेप्टर है वो आपका लिस्ट व्यू पर काम करता है। ठीक है, लिस्ट व्यू पर काम करता है। और कहाँ कहाँ ये यूज आ सकता है, ये और कहाँ कहाँ यूज आ सकता है, ये आ सकता है आपका लिस्ट व्यू पर यूज होता है, ग्रिड व्यू पर यूज होता है। ठीक है, और ये यूज होता है आपका स्पाइनर पर। ठीक है, इन तीनों पर ये क्या होता है, एरे अडेप्टर यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, लेट इनट वेयर और लिस्ट व्यू। ठीक है, अब इसकी आईडी को सेट करता हूँ। तो लिस्ट व्यू इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी, ये क्या है आपका लिस्ट व्यू, और आईडी का इसकी लिस्ट व्यू। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये एरे एडेप्टर जो है, एरे एडेप्टर एरे एडेप्टर में जब हम एरे एडेप्टर बनाते हैं तो इसके कुछ पैरामीटर होते हैं, वहां पर हमें क्या क्या पास करना पड़ता है। एक तो हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आपके एप्लीकेशन का, आपकी स्क्रीन का रेफरेंस। ठीक है, मतलब कि आपकी कौन सी स्क्रीन है। ठीक है, ये वाली स्क्रीन है, ये वाली क्लास है। ठीक है, क्लास का रेफरेंस बोल सकते हो कि मैंने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट पास किया, बोल दिया कि भाई मेरी ये मैन एक्टिविटी डॉट के टी है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या पास करूंगा, उसके बाद लेआउट पास करूंगा। लेआउट का मतलब होता है कि आपकी जो डिजाइन है, ठीक है, वो पास करनी होती है। और उसके बाद पास करना होता है मेरी जो लिस्ट है वो। ठीक है, लिस्ट आपकी कोई भी हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, एरे हो सकती है, स्ट्रिंग एरे हो सकती है। ठीक है, स्ट्रिंग एरे हो सकता है या कोई कंटेनर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कंटेनर मतलब कि जहां पर आपकी जो लिस्ट है या फिर आपके जो नाम है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम सिंपल सा इस एडेप्टर को लिस्ट व्यू पर सेट कर देते हैं। कैसे, देखिए मैं एक एडेप्टर बनाता हूँ। एडेप्टर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मेरे पास है, उसके बाद लेआउट डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन क्या है, कहाँ है मेरी डिजाइन, है मेरी आइटम। ठीक है, ये डिजाइन मैंने बना रखी है। देखिए इसके अंदर क्या है, हेलो और दूसरा हेलो। ठीक है, दो टेक्स्ट व्यू हैं, जिसका एक की आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू 2, और दूसरी की आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू 1। ठीक है, और इमेज है, ये दो है मेरे पास डिजाइन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा एक एडेप्टर बनाता हूँ, वेल एरे एडेप्टर। ठीक है, एरे एडेप्टर, और ये क्या लेगा, ये किस टाइप का है, इसको टाइप कास्ट करते हैं स्ट्रिंग से। ठीक है, और ये मेरा स्ट्रिंग का रहने वाला है। और इसके अंदर क्या क्या लेना है, देखिए इसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट आएगा, तो कॉन्टेक्स्ट देते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद ये डिजाइन आएगी। ठीक है, तो डिजाइन में कौन सी यूज करूंगा, अभी के लिए मैं डिजाइन यूज करूंगा एंड्रॉइड की। ठीक है, एंड्रॉइड की डिजाइन यूज करूंगा। तो एंड्रॉइड की डिजाइन क्या है, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट आपकी सिंपल लिस्ट आइटम 1। ठीक है, और उसके बाद क्या पास करना होता है, उसके बाद आपकी जो ये लिस्ट है या कंटेनर है, ये पास करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बतानी पड़ती है कि भाई एक लिस्ट पास करनी है, लिस्ट पास करनी है। ठीक है, तो लिस्ट पास करते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ, वेल एरे लिस्ट, जिसका नाम देता हूँ। ठीक है, एरे लिस्ट किस टाइप किया, स्ट्रिंग टाइप किया। ठीक है, और एरे लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, ऐड, और इधर रखता हूँ मैं, इधर क्या रखूंगा, इधर रखता हूँ, नाम ही रख देता हूँ आकाश, विकास, सचिन। ठीक है, मयंक और अर्पित। ठीक है, ये मैंने 5 नाम रख लिए हैं। अब इस वाली जो लिस्ट है, इस लिस्ट को यहाँ पास कर दूंगा, एरे लिस्ट।
ठीक है, बस इतना सा काम था। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट व्यू पर लिस्ट व्यू डॉट एडेप्टर पर सेट करना है कौन से एडेप्टर को, एरे एडेप्टर को। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको रन करता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। रन होना हो जाने दो। ठीक है, जो मेरी ये लिस्ट थी वो लिस्ट अब मेरी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है भाई, ये मेरी लिस्ट थी, आकाश विकास सचिन मयंक और अर्पित, आकाश विकास सचिन मयंक और अर्पित। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एरे अडेप्टर का यूज करते हैं। ठीक है, और कोई और तरीका है तो यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर नाम दे देता हूँ मेथड 1। ठीक है, एक तरीका तो मेरा ये है, और तरीका क्या हो सकता है, इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, ठीक है, और कंट्रोल वी, सेम रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, कंट्रोल। ठीक है, यही तो था मेरा, मैंने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास किया था और एंड नोड का लेआउट यूज किया था और अपनी एरे लिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करूंगा कि एंड्रॉइड की लेआउट यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करने वाला हूँ अपना ये वाला लेआउट। ठीक है, इस वाले लेआउट को यूज करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे यूज करना है ये देखिए, या फिर ऐसा करता हूँ हटा ही देता हूँ भाई। ठीक है, अच्छे से समझ आएगा, दोबारा लिखूंगा तो एरे अडेप्टर इक्वल एरे अडेप्टर। ठीक है, और ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। और क्या करना है, इसके अंदर क्या देना है मुझे, इसके अंदर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देना है। ठीक है, जैसे देते हैं, और क्या देना है, लेआउट देना है। ठीक है, तो लेआउट देते हैं आर डॉट लेआउट डॉट मेरा आइटम। ठीक है, उसके बाद मुझे बताना है कि किस आइटम पे मुझे नाम शो कराना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नाम शो कराना है टेक्स्ट व्यू 1 पर। ठीक है, और टेक्स्ट व्यू 2 पर कुछ और शो करा देंगे, तो मुझे शो कराना है आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू 1। ठीक है, और उसके बाद एरे लिस्ट ये होने वाली है। ठीक है, ये वाली एरे लिस्ट होने वाली है। अब इसको रन करूंगा, अब देखिए यहाँ पर मेरे ये तो शो हो चुके हैं, लेकिन जो दूसरा वाला है हेलो, वहां पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर तो मैं एक ही टेक्स्ट व्यू सेट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर तो मल्टीपल टेक्स्ट व्यू नहीं सेट कर सकते, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू 2 कुछ ऐसे नहीं सेट कर सकते। ठीक है, यहाँ पर एरर आएगी। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा लेआउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दूसरा एडेप्टर बनाना पड़ेगा, तो इसका भी मैं नाम देता हूँ मेथड 2। ठीक है, और एक ऐसा एडेप्टर बनाता हूँ जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर मल्टीपल टेक्स्ट भी यूज हो सके। ठीक है, कैसे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एंड्रॉइड का लेआउट यूज करके बताऊंगा। ठीक है, एंड्रॉइड का लेआउट यूज करके बता देता हूँ। ठीक है, कैसे, वेल एरे एडेप्टर, ठीक है, इक्वल एरे एडेप्टर। ठीक है, और क्या लिखा है, स्ट्रिंग होल्ड करेगा, और उसके बाद क्या बताऊंगा मैं, उसके बाद इसको बताऊंगा कि एंड्रॉइड का लेआउट ही तो सेट करना है, तो एंड्रॉइड का लेआउट सेट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देना है, उसके बाद एंड्रॉइड का लेआउट एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट आपका सिंपल लिस्ट आइटम 1, उसके बाद एरे लिस्ट। ठीक है, सेम जैसे हमने पहले किया था भाई। अब यहाँ पर मुझे पास करना है इसको, मतलब मॉडिफाई करना है। ठीक है,
इसको मॉडिफाई करना है, या फिर मुझे मल्टीपल लेआउट कैसे पास करते हैं पहले इसे सिंपल तरीके से बता देता हूँ, उसके बाद हम मल्टीपल लेआउट यूज करेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये बताया था ये वाला उसी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये एक क्लास है। ठीक है, ये क्लास है, क्लास तो किसी के अंदर स्टोर नहीं होगी, वो एक्सटेंड होती है। कैसे? देखिए, अगर मैं इसको क्लास कर दूँ, क्लास, और इसको एक्सटेंड करूँ इसके साथ, तो ये एरर खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता, मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करूँगा किसी एनोनिम क्लास से। ठीक है, एनोनिम क्लास से ऑब्जेक्ट इसको एक्सटेंड करूँगा एनोनिम क्लास से, कुछ ऐसे। ठीक है, ये एरर खत्म हो जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे एक मेथड ओवरराइड करना है जिसका नाम है गेट व्यू। ठीक है, गेट व्यू ये क्या काम करता है, आपके व्यू को इन्फ्लेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपके व्यू को इन्फ्लेट करता है। वो कैसे करेगा? देखिए, गेट व्यू, गेट व्यू, अब ये क्या करेगा, ये देखिए आपकी जो सुपर क्लास है उसके अंदर के गेट व्यू को कॉल कर रहा है। ठीक है, सुपर क्लास के गेट व्यू को कॉल कर रहा है ये। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक व्यू के अंदर स्टोर करा लूँगा। ठीक है, और इसे रिटर्न करा दूंगा यहाँ से, कुछ ऐसे। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न कराने के बाद इसके अंदर देखिए क्या क्या मिल रहा है, मुझे पोजीशन मिल रही है, कन्वर्टर व्यू मिल रहा है, पेरेंट मिल रहा है। ठीक है, पोजीशन क्या है, पोजीशन है आपकी, पोजीशन है आपकी जो आपका एरे लिस्ट है, ये एरे लिस्ट है, इसकी पोजीशन, तो ये किस किस इंडेक्स पर है, ये 0th इंडेक्स पर है। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, और ये 4th पोजीशन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको जो ये वाली पोजीशन आ रही है, वो पोजीशन ये वाली कुछ ऐसे बोल सकते हो कि ये वाली पोजीशन आ रही है। ठीक है, और पोजीशन आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बोल दूंगा मैं आइटम पोजीशन। ठीक है, आइटम पोजीशन बोल सकते हो। ठीक है, और कन्वर्ट व्यू, कन्वर्ट व्यू क्या है, ये आपका व्यू है। ठीक है, ये क्या है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ एक बार। ठीक है, कन्वर्ट व्यू क्या है, कन्वर्ट व्यू है आपका, ये आपका जैसे कि व्यू बोल सकते हो कि कौन सा व्यू है। ठीक है, इसी के अंदर से, इसी के अंदर से डेटा निकालते हैं हम, आईडी निकालते हैं। ठीक है, आईडी निकालते हैं, और दूसरा भी व्यू यही सेट करते हैं। ठीक है, दूसरा व्यू सेट करना हो तो यहीं से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, इसको नीचे करता हूँ, और ये पेरेंट क्या है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हो। अगर आप देखना चाहो तो ये पेरेंट क्या है, पेरेंट आपका लिस्ट व्यू के इक्वल ही है। ठीक है, आपका ये लिस्ट व्यू है। ठीक है, पेरेंट क्या आपका ये लिस्ट व्यू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या पास कर रहा हूँ, पोजीशन पास कर रहा हूँ, अपना एक व्यू जो मैंने बनाया है, जो लेआउट बनाया है उसे पास कर रहा हूँ। किस में पास कर रहा हूँ, अपनी लिस्ट व्यू के अंदर पास कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे पास देख सकते हो इसे। अब क्या करूँगा मैं, अब क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी जो आईडी है, सॉरी यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल लिस्ट आइटम 1 यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वेल टेक्स्ट व्यू इक्वल व्यू के अंदर से, कहाँ से, इसी के अंदर से तो निकालूंगा व्यू, कहाँ है मेरा, ये गया। ठीक है, इसे नीचे ले लेता हूँ, कन्वर्टर व्यू इसी के अंदर से निकालूंगा। ठीक है, तो कन्वर्टर व्यू कहाँ है आपका, इधर, या तो ऐसे लिख सकते हो कन्वर्टर व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी। ठीक है, या फिर इसको मैंने क्या किया है, इसको होल्ड कराया है एक व्यू के अंदर, तो इस व्यू के हेल्प से व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, और इधर क्या है मेरा टेक्स्ट व्यू। ठीक है, और इसकी आईडी क्या है, आर डॉट एंड्रॉयड डॉट आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट 1। ठीक है, और इसके अंदर जो आइटम आएगा, इसके अंदर से कहाँ से, यहाँ से आइटम निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, यहाँ से आइटम निकालूंगा कुछ ऐसे, वेल आइटम इक्वल गेट आइटम। ठीक है,
और कौन सा आइटम, कौन सा, ये पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मतलब यहाँ की जो पोजीशन होगी वो स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप निकाल सकते हो वेल आइटम टू नाम दे दो उसका, और वो क्या है आपका एरे लिस्ट और पोजीशन। ठीक है, ये आपके ऐसे भी निकाल सकते हो, और गेट इंडेक्स और पोजीशन ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, कंट्रोल डी और आइटम 3 और इधर ये। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। इसको करता हूँ मैं कमेंट। ठीक है, तो ये क्या निकला मेरा, ये मेरा एक पोजीशन निकली है, एक नाम निकल आया। ठीक है, इस नाम को मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट कर दूंगा, डॉट टेक्स्ट इक्वल आइटम। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया, और ये लिस्ट व्यू मैंने पहले से सेट कर रखा है। ठीक है, इसको करता हूँ रन और देखता हूँ क्या आउटपुट मिलेगा। देखिए आउटपुट मिला, ये मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे जो मैंने पहले बताया था कि भाई इसके अंदर हम मल्टीपल जो आईडी है उसको कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल आईडी कैसे सेट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आईडी या फिर मेथड 3। ठीक है, और एक और बनाते हैं हम, अब मेथड होगा 4। ठीक है, मेथड 4 एक एडेप्टर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम वही बनेगा, ऑब्जेक्ट जो एक्सटेंड करेगा एरे लिस्ट को, एरे एडेप्टर को, एरे एडेप्टर को। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद अब मैं क्या करूँगा, अपना व्यू सेट कर रहा हूँ ना बार बार, तो उसके अंदर जो मेरे मल्टीपल व्यू थे, यहाँ हेलो डबल हेलो थी, उसके ऊपर काम करूंगा। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करूंगा, दूसरा जो लेआउट है मेरा वो। ठीक है, लेआउट कौन सा मेरा, लेआउट ही है, हट जा भाई, ये वाला। ठीक है, तो इसको करता हूँ यहाँ पर लेआउट, इसका नाम है मेरा, नाम क्या है, आर डॉट लेआउट डॉट आइटम। ठीक है, ये दे सकते हो, और साथ में देना चाहो तो एरे लिस्ट पास कर सकते हो, नहीं भी। ठीक है, और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और उसमें क्या करूँगा, इसमें अब मुझे क्या क्या पास करना है, क्या क्या ओवरराइड कराना है। ठीक है, एक कराना है मुझे गेट व्यू, जो क्या करेगा, आपके व्यू को गेट करेगा। ठीक है, व्यू को इनफ्लेट करेगा, व्यू को इनफ्लेट करेगा, व्यू को इनफ्लेट करने के बाद अब मुझे व्यू को काउंट कराना है। ठीक है, तो गेट काउंट कराना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी ओवरराइड कराना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये आपके एरे लिस्ट के साइज को बताएगा। ठीक है, एरे लिस्ट के साइज को रिटर्न करेगा। ठीक है, और गेट आइटम ये क्या काम करेगा, ये आपके एरे लिस्ट के एरे लिस्ट के इंडेक्स पर पड़े वैल्यू को गेट करेगा। ठीक है, कैसे, देखिए सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ, गेट व्यू करा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद गेट काउंट, फिर उसके बाद गेट व्यू, सॉरी गेट आइटम। ठीक है, 3 मेथड है ये मेरे। अब देखिए यहाँ पर मैं जो अपना लेआउट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इसके टॉप पर मतलब पेरेंट की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, इसके पेरेंट की कोई नीड नहीं है, मुझे इसके पेरेंट में भी रिटर्न नहीं कराना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ आपका जो एरे लिस्ट है डॉट साइज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एरे लिस्ट का साइज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, गेट आइटम में क्या करूंगा मैं, एरे लिस्ट में से कैसे आइटम निकालते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट में से आइटम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, कहाँ गया आपका ये वाला। ठीक है, कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी। ठीक है, इसके अंदर से आइटम कैसे निकालेंगे, एरे लिस्ट
कुछ ये वाला नाम एरेलिस्ट डॉट गेट और इधर आती है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन नाम दे सकते हो, इंडेक्स नाम दे सकते हो, या फिर कोई डिजिट, ठीक है। ये हो सकता है कैसे, इसमें या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल दूं कि यहाँ पर एक मेरा नाम ये है, ठीक है, यहाँ पर ही लिखता हूँ नाम आकाश, ठीक है। आकाश, विकास, सचिन, मयंक और अर्पित, ठीक है। ये नाम है और ये इनकी इंडेक्सिंग देखी जाए तो कैसे आती है, 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर मैं इधर 0 पास करूंगा, इस एरे लिस्ट पर 0 पास करूंगा डॉट गेट 0, तो मुझे क्या मिलेगा, आकाश। अगर गेट 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सचिन, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि एरे लिस्ट, जो आपकी ये एरे लिस्ट है उस पर ऐसे डायरेक्ट पोजीशन पास कर सकते हो, ठीक है, 0 या 1 या 2, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से आइटम निकाल रहा हूँ इस एरे लिस्ट के अंदर से, तो कैसे करूँगा, जो एरे लिस्ट है उसकी क्या होगी, पोजीशन, ठीक है, जो इंटीजर टाइप की है। अगर अब यहाँ पर देखना चाहो तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर नल भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर नल भी आ सकता है। तो आपने नल पॉइंटर पढ़ा है, नल पॉइंटर पढ़ा है, नल कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप से हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ, एक हुआ सेव कॉल, दूसरा हुआ एलवेस ऑपरेटर, ठीक है, नॉन नल असर्शन और लेट के साथ, लेट से, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा कर सकते हो, गेट आइटम के अंदर से ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। और या ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल वही कर लो, एरे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर यही, या फिर ऐसा करते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी भी कोई भी एरर नहीं आएगी, यहाँ पर हम कोई हार्ड कोड काम कर रहे हैं, अभी के लिए इतना छोड़ देते हैं इसको। मैं ये सारी की सारी चीजें बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी इसको लिए ये जो चीजें हैं इनको मैं क्या करता हूँ ऊपर ही बता देता हूँ, ठीक है, छोड़ो ऊपर ही बता देते हैं इसको गेट व्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और रिटर्न सुपर जो कर रहा है इसको हम यूज नहीं करने वाले, यहाँ पर यूज करेंगे हम खुद का व्यू बनाकर, ठीक है, वेल व्यू और होगा हमारा कन्वर्टर व्यू, ठीक है, और रिटर्न कर देगा व्यू, ठीक है। व्यू तो रिटर्न करना है मुझे, मैंने क्या किया, इस व्यू को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं सही से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि जो व्यू है वो नल हो सकता है, ठीक है। तो नल पॉइंटर असर्शन कौन से होते हैं, ठीक है, नल पॉइंटर कौन से कहाँ किस से हैंडल कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी ये लगा दिख जाए तो ये समझ लेना कि यहाँ पर नल वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। और कहीं पर कुछ ऐसे लिखा हुआ दिख जाए तो या तो वैल्यू नल होगी, ठीक है, या फिर रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, रिजल्ट रिटर्न करेगा, या तो नल रिटर्न करेगा फिर रिजल्ट, मतलब एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद या फिर ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू अगर नल होती है तो डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, फोर्सफुली हमको पता होता है कि वैल्यू नल नहीं होगी कभी, नहीं होगी कभी। अगर होती है तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पता नहीं है आपको तो क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही केयरफुली से यूज करना होता है, ठीक है। इसको बहुत ही कम रेयर केस में यूज करते हैं, ठीक है।
और बाकी आपका लेट में क्या होता है कि लेट की बॉडी तभी रन होती है, तभी एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट लिख देता हूँ, होती है जब आपकी वैल्यू नल नहीं होती, ठीक है, नल नहीं होती है, ठीक है। इनको हम यूज करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका व्यू है, ये जो कन्वर्ट व्यू है, ये नल भी हो सकता है, ठीक है, नल भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा यूज कर सकते हैं बताइए, इसमें से क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, ये कह रहा है कि यहाँ पर नल भी हो सकती है, ठीक है, ये यूज कर ही नहीं सकते, ये बता रहा है नल हो सकती है, तो ये वैल्यू नल होगी या फिर रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। ये जो एलविस ऑपरेटर है, ठीक है, सेव कॉल नाम देता हूँ उसको, सेव कॉल या तो वैल्यू को नल होगी या फिर आपके रिजल्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, या वैल्यू नल होगी या फिर कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो अगर वैल्यू ये नल होती है तो वो मैं ऐसा करूंगा ना, एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देता हूँ इधर, क्या, अगर मेरा ये वाला व्यू नल होता है तो मैं एक नया व्यू बना देता हूँ, लेआउट इनफिलेटर, ठीक है, डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट के बाद डॉट इनफिलेट आर डॉट लेआउट डॉट आपका आइटम कॉमा पेरेंट कॉमा कॉल्स, ठीक है। ये मैंने इधर पास कर दिया। इधर पास करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे पता है कि अब इस व्यू के अंदर नल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। इधर चलते हैं, व्यू के अंदर नल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। व्यू के अंदर नल भी होगी, अगर नल नहीं होगी तो ये वाला लेआउट आएगा, ठीक है, आइटम। अगर नल होती है तो वो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ये नल होल्ड भी करने वाला है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर देखिए, ये फोर्सफुली करते हैं, और लेट की बॉडी कब यूज होती है, लेट की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होती है जब आपकी वैल्यू नल नहीं होती, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस व्यू को तभी एग्जीक्यूट कराऊंगा जब मेरी नल नहीं होगी, ठीक है, डॉट लेट। अगर मेरा व्यू नल होता है, अगर मेरा व्यू जो होता है नल होता है तो वो डायरेक्ट व्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर नल नहीं होता तो अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और क्या करूंगा, जो मेरे यहाँ पर टेक्स्ट व्यू थे उनको उठाऊंगा, वेल टेक्स्ट व्यू इक्वल व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी टेक्स्ट व्यू आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू 1, ठीक है, कुछ ऐसे। और टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल क्या, यहाँ पर क्या सेट करूंगा, यहाँ पर सेट करूंगा मेरी जो स्ट्रिंग होगी वो, ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ पोजीशन, ठीक है, कुछ ये, इसको या तो ऐसा करो किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो आइटम, ठीक है, और टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल आइटम, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है भाई। अब इसको करते हैं रन और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर आकाश, विकास, सचिन, मयंक, अर्पित और नीचे हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अगर मुझे इस हेलो हेलो के अंदर ऐसा करता हूँ, अर्पित को यहाँ, मयंक को इधर, सचिन को इधर, फिर ऊपर से नीचे, मतलब कि आकाश विकास सचिन अर्पित, नीचे से आकाश विकास सचिन अर्पित, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं वेल आइटम 2 इक्वल एरे लिस्ट की साइज, ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ, यहाँ पर क्या पास करना है मुझे, यहाँ पर क्या पास करना है, देखिए एक लिस्ट ये हो गई मेरी, ठीक है, एक नाम ये हो गया, दूसरा नाम ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इसका जो साइज है कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये स्टार्टिंग होती है 0 से स्टार्टिंग होगी, तो इसका जो साइज बचेगा लास्ट इंडेक्स जो होगा वो कहाँ पर होगा, 4 पर, मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होगा और 4 पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले एंड में जाऊंगा, तो एंड में कैसे जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा एंड में इसके एरे लिस्ट डॉट साइज, ठीक है,
इसका आउटपुट कितना आएगा 5 माइनस 1 कितना आएगा 4। 4 आने के बाद इसको एक इसे यहाँ रखता हूँ, ठीक है। 4 आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से जो मेरी ये वाली 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, फिर 4 ऐसी तो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको माइनस करा दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये वाली, फिर ये मिलेगी, फिर ये मिलेगी, फिर ये मिलेगी, फिर ये मिलेगी, ठीक है। और और क्या कराऊंगा, इसी के ऊपर कंट्रोल डी, ये होगी 2 और इसका भी होगा 2, व्यू 2, ठीक है। व्यू 2 होने के बाद अब क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल डी 2 ये वाला आइटम और टेक्स्ट व्यू 2 के ऊपर ये सेट कर दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये सेट कर दिया और इसके ऊपर ये सेट कर दिया, ठीक है। अब करता हूँ रन और देखता हूँ क्या मुझे जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा रिजल्ट मिल पा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आकाश विकास बोल्ड में, सचिन मयंक अर्पित, फिर ऊपर से अर्पित मयंक सचिन विकास आकाश, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये काम हो पा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हर बार मेरा व्यू बन रहा है, हर बार फाइंड व्यू आईडी हो रही है, ठीक है। हर बार एक फाइंड व्यू आईडी हो रही है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ऐसा करता हूँ कि इसकी जो ये टेक्स्ट व्यू है, इनको मैं एक व्यू के अंदर, एक क्लास के अंदर होल्ड करके रख लेता हूँ, ठीक है। एक क्लास के अंदर होल्ड कर लेता हूँ। तो इधर चलते हैं, ठीक है। इधर एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा व्यू होल्डर, ठीक है। व्यू होल्डर एक क्लास हो गई। अब इसके अंदर क्या करूंगा, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ नहीं बनाते, मैं बनाता हूँ बाहर, ठीक है। एक क्लास बनाऊंगा जो होगा व्यू होल्डर नाम की, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर व्यूज को होल्ड कर लूंगा, ठीक है। व्यू को होल्ड करके रख लूंगा, व्यू को होल्ड करके रखता हूँ, ठीक है। कौन सा व्यू है मेरे पास, लेट नेटवेयर टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और दूसरा कंट्रोल डी टेक्स्ट व्यू 2, इसका नाम 1 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा लगेगा 1, ठीक है भाई। मैंने क्या किया, इन दो व्यू को होल्ड करके रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर चलते हैं और वैल्यू को इनिशियलाइज करता हूँ सबसे पहले। तो वो क्या है, वेल व्यू होल्डर, ठीक है, इक्वल व्यू इनिशियलाइज करूंगा व्यू होल्डर, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी ये नल होगा तो मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो मेरी मेमोरी बचेगी। अगर व्यू मतलब कि नल नहीं होता है, ठीक है, नल नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, इधर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ व्यू होल्डर इक्वल व्यू होल्डर, ठीक है। सिंपल सा ये। अब देखिए, अब मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इनको निकाल सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों को निकाल सकता हूँ, इन दो इसी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की हेल्प से, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ बार बार, इसको बार बार ना क्रिएट करके व्यू होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू 1, ठीक है। एक बार, एक बार ही तो यूज हो रहा है अब ये, जब ये नल नहीं होगा तब इसे मैं एक बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 2 आइटम निकाला, आइटम निकालने के बाद इसी व्यू होल्डर के ऊपर मैं क्या करूंगा, सेट कर दूंगा अपने डेटा को, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, क्या मिलता है आउटपुट में। ठीक है, अभी मेरा सही काम कर रहा है।
अगर चाहो तो इसे और भी आप इसे कम कर सकते हो। कैसे? आप ऐसा करो कि जो ये वाला डेटा मिल रहा है इसके अंदर ऐसा करो, व्यू पास कर दो, ठीक है, या फिर इतना ही रहने दो, बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं इतना चाहता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी आगे मैं बताऊंगा। तो ये होगा मेरा मल्टीपल व्यू के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेस अडेप्टर की, ठीक है। मेथड 4, इसको भी मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा बेस अडेप्टर। वो कैसे काम करता है देखिए। जो यहाँ पर व्यू होल्डर बना हुआ है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा माई एडेप्टर, एडेप्टर जो एक्सटेंड करेगा बेस एडेप्टर को, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसका पहले ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कि वेल एरे एडेप्टर नाम रखता हूँ इसका, क्योंकि यहाँ पर भी तो यही यूज हो रहा है, इक्वल टू माई एडेप्टर। और यहाँ क्या पास करूंगा, यहाँ बता दूंगा कौन सी क्लास है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद लिस्ट कौन सी है, एरे लिस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ये मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है। क्लास के साथ एक कंस्ट्रक्टर कॉल करा दिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर होगा। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है कि मुझे ये दो चीजें पास करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट करा दो कुछ ऐसे करके, वेल और आपके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसे, ठीक है। या ऐसे नहीं कराना चाहते तो कुछ ऐसे करा दो, यहाँ ऐड पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसको हटा दो, ठीक है भाई। ये दो चीजें आपकी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। दो चीजें आपकी इधर आ गई। अब देखिए इधर क्या आ रहा है, एक एरे लिस्ट आ रही है और दूसरा आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर है, अब मुझे इसके क्लास के अंदर भी इसे यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट वेल, ठीक है। और इसको भी कर देता हूँ प्राइवेट वेल। अब क्या है, अब ये आपके क्लास के मेंबर भी बन चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद कुछ मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। वो कौन से मेथड है, हमने कौन से पढ़े हैं अभी, गेट व्यू, ठीक है। इसका पता है क्या काम करता है, व्यू को इनिपुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद गेट काउंट, ये क्या काम करेगा, आपके एरे लिस्ट का साइज रिटर्न करेगा, ठीक है। और गेट आइटम क्या करेगा, आपके एरे लिस्ट के इंडेक्स पर पड़े हुए को गेट करेगा, ठीक है, वैल्यू को गेट करेगा। और एक और मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, उसका नाम है गेट आइटम आईडी, ठीक है। ये मेरे जो चार मेथड है ये मुझे ओवरराइड करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। ये आपकी आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, मैं इसको पहले ओवरराइड करता हूँ मेथडों को, गेट काउंट, गेट आइटम आईडी और गेट व्यू, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है आपका जो एरे लिस्ट का साइज है वो, ठीक है। रिटर्न करना है एरे लिस्ट का साइज, ठीक है। कुछ ऐसे कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है, कंट्रोल सी, इसको कमेंट करूंगा, कंट्रोल वी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, इसको भी हटा देता हूँ बिल्कुल, इक्वल एरे लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। ये होगा। इसके बाद इसका आइटम रिटर्न करना है, आइटम कैसे निकालते हैं, एरे लिस्ट, इधर मैं रिटर्न करूंगा एरे लिस्ट ऑफ पोजीशन, ठीक है। और क्या, आइटम आईडी, तो रिटर्न करेंगे हम पोजीशन डॉट टू, ठीक है। और व्यू, अब देखिए यहाँ पर भी ये दे रहा है कि व्यू नल हो सकता है, और देखिए यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि ये चीज है वो नल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एरे लिस्ट डॉट गेट और नल, ठीक है, और पोजीशन।
अगर गेट और नल की बात करें कि ये गेट और नल कैसे काम करते हैं, तो इसका बता दूं मैं। गेट और नल कैसे काम करते हैं, ये काम करते हैं, आपकी कोई लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है, कुछ ऐसे लिख सकते हो, आकाश, या फिर ऐसा करता हूँ वहां से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पूरी लिस्ट को। कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, कंट्रोल C, और इधर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए गेट और नल, ये मेरी एक लिस्ट है, मैं ऐसे मान के चलता हूँ, ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट पर जब भी मैं इस लिस्ट डॉट गेट नॉट गेट और नल लगाऊंगा, इस लिस्ट पर, ठीक है, इस लिस्ट पर मैं क्या करूंगा, लिस्ट डॉट गेट और नल जैसे ही लगाऊंगा, और इसमें मैं पास करूंगा 0, तो मुझे क्या मिलेगा, आकाश। 1 पास करूंगा तो विकास मिलेगा, 2 पास करूंगा तो सचिन, 3 मयंक एंड 4 अर्पित, ठीक है। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग होती जैसे आकाश डॉट गेट और नल, और इसके अंदर अगर मैं 0 पास करता तो ए, 1 पे के, फिर 2 पर ए, फिर 3 पर एस, फिर 4 पर एच। कैसे, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग हो रही है, ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग तो हो रही है 0 1 2 3 4, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ही इसकी इंडेक्सिंग हो रही है, ठीक है। तो एरे लिस्ट डॉट गेट पोजिशन, अगर इधर 0 होता है तो एरे लिस्ट मतलब ये वाली लिस्ट डॉट गेट और नल, ये 0, और 0 पे क्या रिटर्न करेगा, ये आकाश, ठीक है। और उसके बाद ये आपका व्यू, तो ये एक व्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो व्यू रिटर्न करते हैं। तो मेरा ये क्या है, बेस अडेप्टर, इसमें क्या करूंगा, एक वेल व्यू बनाऊंगा, ठीक है, कन्वर्ट व्यू। और देखिए ये कन्वर्ट व्यू आपका नल व्यू हो सकता है, तो नल के लिए मैंने अभी अब आपको बताया, कौन सा बताया था, ठीक है, कौन सा बताया था, आपको बताया था, नीचे चलते हैं, और ये चीज, ठीक है, कंट्रोल C, और किधर गया, इधर कंट्रोल Z, क्या हो गया, चलो वैसे ही बता देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था ये शेप कॉल, और ये एल्विस ऑपरेटर, फिर उसके बाद आपका नॉन नल असर्शन, और लेट कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो, नल वैल्यू को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इधर क्या है, मेरा ये कन्वर्ट व्यू है, नल व्यू हो सकता है, तो जब ये नल होगा तो मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दूंगा इसके अंदर। अगर ये मेरा व्यू नल होता है तो एक नया व्यू बनाओ, लेआउट इनप्लेटर डॉट फ्रॉम, ठीक है, डॉट फ्रॉम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट इनप्लेट आई डॉट लेआउट डॉट आइटम पेरेंट और फॉल्स, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने अभी बताया था आपको। उसके बाद रिटर्न करना है व्यू, ठीक है। अब इस आइटम के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, 2 चीजें मिल रही हैं, text1 और text2, ठीक है। तो वेल टेक्स्ट व्यू 1 इक्वल व्यू, ये वाला, ठीक है, और सेम काम होगा मेरा 2 के साथ, ठीक है, ये 2 वाला, ठीक है भाई। ये 2 चीजें मुझे यहाँ मिल चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा करता हूँ, आइटम निकालता हूँ सबसे पहले, आइटम गेट करता हूँ, ठीक है, कैसे, वेल आइटम इक्वल गेट आइटम, इधर पोजीशन, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1 पे क्या पड़ा है, 2 पे क्या पड़ा है, ठीक है, ठीक है, 3 पर क्या पड़ा है, तो मान के चलो 1 पर आकाश पड़ा है, तो यहाँ पर आकाश आ जाएगा, ठीक है। और इस आकाश को टेक्स्ट व्यू 1 के ऊपर सेट कर दूंगा, ठीक है, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आइटम, ठीक है। और ये आइटम किस में होगा, ये होगा आपके कैरेक्टर सीक्वेंस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आकाश सेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट व्यू 2 में वैसा ही काम हो, ठीक है।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए वेल आइटम टू, सेम यही चीज़ रहेगी, आइटम टू इक्वल ये, ठीक है। इसका पता कैसे हो रहा है, एरे लिस्ट, ऐसा ही कर लो, ठीक है, ऐसा रहने दो, गेट आइटम से काम करते हैं। गेट आइटम, गेट आइटम में क्या होगा, इसका एरे लिस्ट का साइज होगा, एरे लिस्ट का साइज, ठीक है, एरे लिस्ट का कितना साइज है यहाँ पर बताएगा, इसका साइज कितना है, इसका साइज मान के चलो पूरा 5 होता है, ठीक है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, 0 से स्टार्टिंग होगी, 5 तक तो नहीं जाएगा, 4 तक ही जाएगा, ठीक है, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। और 0 से लेके 4 तक जाने के बाद अब इसका जो लास्ट वैल्यू है वो कहाँ पर पड़ी होगी, जो इसका अर्पित है वो कहाँ पर पड़ा होगा, 0th इंडेक्स पर, ठीक है। तो इसे यहाँ पर 4 है, तो 4 की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, 4, लास्ट इंडेक्स का 4 है, 4 करना पड़ेगा, तो -1, ठीक है, 4 कर दिया। अब 4 करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, और इधर भी मैं लगा देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। 4 करने के बाद मुझे अब क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, 0 1 2 3 कुछ ऐसे हो रहा है। तो पहले इसके अंदर 4 होगा, 4 माइनस के 0, पोजीशन अगर 0 होती है तो 4 माइनस के 0 4, फिर हो जाएगा ये कितना 4, 4 माइनस के इधर हो जाएगा 2, 2 4 माइनस के 2 कितना होगा 2, और इधर 4 माइनस के 3 तो हो जाएगा 1, कुछ ऐसे, ठीक है। और आइटम इधर निकला, आइटम और में से टाइप कास्ट कर देता हूँ क्या सीक्वेंस, ठीक है, कुछ ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, इसको करता हूँ रन और देखता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है। रन हो जाने दो, ठीक है, सेम ही रिजल्ट मिल रहा है मुझे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम बेस अडेप्टर का यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए अगर इसको अब आप ऐसा करो कि एक व्यू होल्डर यूज कर लो, ठीक है, एक व्यू होल्डर यूज कर लो, क्लास व्यू होल्डर, ये क्या करेगा, आपके व्यू को होल्ड करेगा, ठीक है, टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 को, ठीक है। और इधर मैं क्या करता हूँ, इधर इसके अंदर व्यू नल आ रहा है, तो इसको करता हूँ मैं कमेंट, ठीक है। इसको देख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं क्या करूँगा, एक व्यू होल्डर बनाऊंगा, ठीक है। और इधर अगर मेरा व्यू नल होता है, ठीक है, अगर मेरा व्यू लेट नल नहीं होता है, ठीक है, इधर आएगा नल नहीं होता है, तो व्यू होल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, इधर मैंने इनिशियलाइज किया था, इधर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सेम वही काम करूँगा जैसे मैं करता आ रहा हूँ, व्यू होल्डर डॉट टेक्स्ट 1 इक्वल व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप ऐसा करो कि व्यू से हम ID को फाइंड कर रहे हैं बार बार, व्यू डॉट ऐसी तो ID को फाइंड कर रहे हैं, आप डायरेक्ट इसके अंदर ऐसा करो, यहाँ व्यू पास कर दो, ठीक है, व्यू पास कर दो Ctrl Z, और इस वाले व्यू होल्डर पर जाओ और यहाँ पर एक इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर व्यू को गेट कर लो, ठीक है। व्यू गेट करने के बाद इधर लेट इनट वेयर जो लिखा हुआ है, इसके अंदर लेट इनट वेयर जो लिखा हुआ है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और इक्वल व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID, ये क्या हुआ, टेक्स्ट व्यू r डॉट ID डॉट टेक्स्ट व्यू 1, ठीक है, कुछ ऐसे Ctrl D, और ये होगा आपका टेक्स्ट व्यू 2, और ये भी होगा आपका टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है भाई, ये हो रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जो काम था व्यू पास कर दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर व्यू पास करने के बाद मुझे क्या करना था, व्यू को सेट करना था, ठीक है, व्यू को सेट ही तो करना था, तो व्यू को सेट करना था तो क्या करते हैं, व्यू को सेट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। व्यू होल्डर डॉट बाइंड नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा उसके अंदर, ठीक है,
और एरे लिस्ट की पोजीशन को पास कर दूंगा। ठीक है, एरे लिस्ट की पोजीशन को पास कर दूंगा तो ये एक फंक्शन बनेगा इसके अंदर। ठीक है, नहीं ये नहीं, यहाँ नहीं बनाना, कंट्रोल एक्स इसके अंदर बनाना है। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मेरे फंक्शन है बाइंड नाम का, ये मेरी पोजीशन को उठा के ला रहा है, स्ट्रिंग की वैल्यू को उठा के ला रहा है, स्ट्रिंग की वैल्यू को उठा के लाया और इधर में आ गया। ठीक है, इधर ठीक है, व्यू होल्डर डॉट बाइंड एरे लिस्ट और पोजीशन ऐसे पास कर दो दो। ठीक है, इधर। ठीक है भाई, अब देखिए इधर मेरा क्या आ रहा है, एरे लिस्ट निकल के आ रही थी जैसे मैंने वहां निकाली थी सेम, और एरे लिस्ट का टू भी मैंने निकाल लिया सेम तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इधर सेट कर दूंगा अपने डेटा पर। ठीक है, कुछ ऐसे जैसे मैं यहाँ पर ऊपर सेट कर रहा था सेम तरीके से। ठीक है, सेम तरीके से किया है मैंने सारा कुछ। यहाँ पर क्या हुआ, बस मेरा ये जो व्यू होल्डर का गेट व्यू का मेथड था वो क्लीन हो चुका है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे ही। ठीक है, कंट्रोल एक्स और ये। ठीक है, अब इसको करता हूँ रन और देखता हूँ क्या आउटपुट मिलेगा, क्या सेम आउटपुट मिलेगा। अभी सेम आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपका जो कोड है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक चैट स्क्रीन बनाते हैं। ठीक है, यानी मल्टीपल व्यू पर काम करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो इसको मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, इसको क्लोज करूँगा और ये कौन सा मेथड है आपका, मेथड 5। ठीक है, इसका भी नाम देता हूँ मैं मेथड 5। अब मैं क्या करूँगा, एक चैट एडेप्टर बनाता हूँ, उसके अंदर माई एडेप्टर की जगह मैं कर दूंगा चैट एडेप्टर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक मैसेज बनाता हूँ। ठीक है, कैसे होगा ये, इसमें कि मेरा एक बॉक्स होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है इसका नाम बॉक्स होगा, वो हाई और ट्रू फॉल्स बताएगा। ठीक है, मैसेज सेंड किया या रिसीव किया है। ठीक है, इसमें हाई क्या है, हाई आपका मैसेज है, आपका मैसेज। ठीक है, या तो आपका हो सकता है या फिर आपके दोस्त का। और दूसरा, दूसरा जो ट्रू है, ठीक है, ये बताता है कि मैसेज आपने सेंड किया है या आपके दोस्त ने। ठीक है, कैसे, कुछ ऐसे कि यहाँ पर है हाई और ट्रू आपने सेंड किया, हाई और फॉल्स आपके दोस्त ने सेंड किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस दोनों मैसेज को एक कंटेनर के अंदर स्टोर करा लूंगा। ठीक है, इन दोनों मैसेज को एक कंटेनर के अंदर स्टोर करा लूंगा। कौन सा कंटेनर, एक एरे लिस्ट ले लूंगा। ठीक है, एक एरे लिस्ट ले लूंगा, उन एरे लिस्ट के अंदर इनको स्टोर करा लूंगा। ठीक है, कुछ ऐसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है भाई,
कैसे देखते हैं, देखिए मैंने क्या किया, इधर मैं बनाता हूँ एक क्लास, बनाऊंगा इसको, इसी को देख लीजिए, ठीक है। एक मैसेज नाम की क्लास है जिसके अंदर मैसेज है और एक सेंड है, ठीक है। ये ये क्या काम करेगा, ये आपके दोनों के मैसेज को सेट करेगा, ठीक है, या स्टोर करेगा, ठीक है। यही बताएगा कि मैसेज आया है या फिर गया है। फिर जो मैसेज आएगा उसको मैसेज के अंदर स्टोर करूंगा, जो जाएगा उसको इसी के अंदर सेट करके मैं उधर सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये बताएगा ट्रू होगा तो आपका मैसेज है, या फिर ऐसा करता हूँ, रहने दो, आपका मैसेज है, और फॉल्स होगा तो यहाँ पे दोस्त का मैसेज है, ठीक है। इधर चलते हैं और इधर देखिए मैंने ये लेआउट बना रखे हैं जब जावा की वीडियो बनाई थी, ये भी, और ये तो मैंने बना ही रखा था, ठीक है। इधर मैं क्या करूँगा, ये मैसेज बनाऊंगा सबसे पहले, तो मैसेज बनाता हूँ, मैसेज, ठीक है। मैंने क्या किया, ये वाला एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। दूसरा बॉक्स बना, आपके दोस्त ने सेंड किया, ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे टेक्स्ट हैं इनको एक कंटेनर के अंदर स्टोर करा लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर कराया है कि इसको एक कंटेनर के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। तो वेर एरे लिस्ट, ठीक है, इसका जो टैब होगा मैसेज, ठीक है, नाम चेंज कर दिया मैंने, एरे लिस्टेड डॉट एड, और इसको मैं इसके अंदर स्टोर करा लूंगा, ठीक है, इसके अंदर स्टोर करा लेता हूँ, हेलो, और ये आया उधर से, ठीक है। ठीक है, एक एरे लिस्ट के अंदर मैंने ये मैसेज स्टोर करा लिए। अब इस एरे लिस्ट को यहाँ पास कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, एक चैट अडेप्टर बनाना है, मुझे एक चैट अडेप्टर बनाना है, ये कौन सा दूसरी क्लास का है, ठीक है। एक क्लास, और उसके अंदर क्या होगा मेरा, चैट अडेप्टर, जो एक्सटेंड करेगा बेस अडेप्टर, ठीक है, कुछ ऐसे। अब इसमें कुछ मेथड इम्प्लीमेंट करने होंगे, तो मेथड इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। और ये क्या ले रहा है, ये दो चीज़ें ले रहा है, तो दोनों चीज़ों को यहाँ देता हूँ, या यहीं से, ये कहाँ जा रहा है यार, मैंने के अंदर एडेप्टर, ठीक है, पैरामीटर सेट कर दिए। और क्लास के वेरिएबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, प्राइवेट वेर स्लैश कर दूंगा, ठीक है, प्राइवेट वेर, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे दो व्यू देने हैं, ठीक है, क्या, एक तो सेंड होगा, ठीक है, और एक रिसीव होगा। ये क्या है मेरे दोनों के दोनों, ये क्या है मेरे दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों मेरे हैं, पहला तो व्यू है, और दूसरा व्यू टाइप, कितने व्यू टाइप है वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, गेट व्यू टाइप काउंट,
ठीक है, कितने काउंट है, रिटर्न ट्रू, दो ही तो काउंट है। और गेट व्यू टाइप, ठीक है, कौन सा टाइप है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ इसको, सेंड और रिसीव होने वाले मेरे दोनों के दोनों। तो प्राइवेट वेल सेंड और प्राइवेट वेल रिसीव, ठीक है, ये दोनों है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा सबसे पहले ये सारी की सारी व्यू मैंने कहाँ स्टोर कर रखी है, एक एरे लिस्ट के अंदर, यही तो स्टोर करा है मैंने, ये किधर बता रहा था मैं अभी, इधर एक एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करना है, ठीक है, एरे लिस्ट डॉट एट मैसेज, ठीक है, तो यहीं से मैं क्या करूँगा, एरे लिस्ट डॉट गेट, गेट के अंदर इससे मैसेज रिटर्न होगा, मैसेज डॉट इस साइड, ठीक है, तो ऐसे निकाल लूँगा। तो वेल मैसेज इक्वल टू एरे लिस्ट डॉट गेट, यहाँ पे डायरेक्ट पोजीशन, ठीक है, एफ मैसेज डॉट जेड, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कराते हैं, ठीक है, एफ मैसेज डॉट इस सेंड होता है, तो क्या रिटर्न करना है, सेंड, एल में रिटर्न करना है रिसीव, ठीक है। अब इसके बाद व्यू टाइप में क्या बताऊंगा, दो टाइप होंगे मेरे, दो टाइप होंगे, और ये क्या कह रहा है कि वो जो टाइप है वो नल भी हो सकता है, ठीक है, तो वेल व्यू टाइप निकाल लूंगा कैसे, गेट व्यू टाइप पोजीशन, ठीक है, इधर अगर व्यू टाइप इक्वल इक्वल सेंड होता है तो क्या करूंगा, अदरवाइज एल्स, एल्स केस में क्या करना, ठीक है, व्यू टाइप अगर सेंड होता है तो ऐसा करता हूँ, एक वेल व्यू बना लेता हूँ, ठीक है, कन्वर्टर व्यू, और इधर व्यू के अंदर अगर मेरा कन्वर्ट व्यू नल होता है तो क्या करूँगा, सेंड के लिए बनाऊंगा, ठीक है, सेंड के लिए तो बनाऊंगा, व्यू अगर मेरा नल होता है तो मैं सेंड के लिए बनाऊंगा, तो व्यू वेल टेक्स्ट व्यू इक्वल एंड व्यू आईडी, या फिर ऐसा करता हूँ एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, व्यू स्टोर कराने के लिए एक क्लास बनाता हूँ, क्लास व्यू होल्डर, ठीक है, ये ठीक है, और इधर मैं इसको भी इनिशियलाइज कर लेता हूँ, व्यू होल्डर व्यू होल्डर, ठीक है, इधर व्यू होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू वन इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी टेक्स्ट व्यू आर डॉट आईडी डॉट आपका टेक्स्ट व्यू वन, ठीक है, यहाँ ये क्लियर दे रहा है, हाँ भाई बाद में चेंज भी तो करना है। तो व्यू होल्डर के अंदर मैंने क्या किया, टेक्स्ट व्यू पर उस टेक्स्ट को मैंने क्या किया, सेट कर दिया, ठीक है, तो सेट करने से पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, तो व्यू होल्डर इक्वल व्यू होल्डर, ठीक है, टेक्स्ट व्यू पर टेक्स्ट फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, व्यू को अटैच कर दूंगा, किसमें, व्यू के साथ, होल्डर के साथ, ठीक है, कैसे, व्यू डॉट टैब इक्वल व्यू होल्डर, ठीक है भाई, सेम काम इसमें भी होगा, सेम काम इसमें भी होगा, ठीक है, आ जा सके समय नहीं आ रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, और कंट्रोल वी होने के बाद टेक्स्ट व्यू 1 2 तो रहने वाला नहीं है, ठीक है, 1 ही रहेगा, मैसेज सेंड ही तो करना है और रिसीव करना है, तो टेक्स्ट व्यू पर सेंड रिसीव, इधर आएगा सेंड, और इधर भी आएगा सेंड, ठीक है, व्यू होल्डर डॉट टैब व्यू होल्डर, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, व्यू निकालूंगा, इसके बाद मैंने क्या किया, मैसेज के अंदर से
उस व्यू को निकाला, और व्यू निकालने के बाद व्यू होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट मैसेज डॉट मैसेज, ठीक है, और व्यू को रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ और देखता हूँ क्या आउटपुट मिलता है। सॉरी, ये कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गेट आइटम काउंट में रिटर्न गेट काउंट एरे लिस्टेड डॉट साइज, गेट आइटम रिटर्न एरे लिस्टेड डॉट गेट और नल पोजीशन, ठीक है, और इधर रिटर्न पोजीशन डॉट टू, ठीक है, ये हो गया। अब करता हूँ रन और देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ये व्यू सेट हो चुके हैं, ठीक है। कैसे, अगर मैं इधर कुछ टेक्स्ट और बढ़ाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, और अब मैं दोबारा रन करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे जो चैट स्क्रीन पर मल्टीपल व्यू टाइप आते हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।